देखें, बात यह है कि कराची जो है मुख्तलिफ कौमियतों का शहर है और शहर को हमेशा कौमियतों को लड़ाया गया, लसानियत को फ़रोग़ दिया गया। ये रोशनियों का शहर था, इसको अंधेरों में तब्दील कर दिया गया। मरकजी मुस्लिम लीग ये चाहती है कि लोगों को एक कौम पाकिस्तानी की हैसियत से हम इकट्ठा करें, मोहब्बतें एक दस्तरखान पे जमा और मोहब्बतें बढ़ें। दूसरी बात यह है कि मुख्तलिफ त्यौहार दुनिया में मनाए जाते हैं और मुसलमानों का त्यौहार है ईद उल अज़हा। इस मौके के ऊपर इस त्यौहार को एक अच्छे अंदाज से मनाना, लोगों को मेहमान नवाजी करना, हम अपने खानदान के लोगों को जमा करते हैं, अपने रिश्तेदारों को जमा करते हैं। तो ये शहर के सारे लोगों को पॉलिटिकल पार्टी ये कोशिश कर रही है कि हम इनको आपस में जमा करें। तो ये आज इतनी बड़ी तादाद में लोग आपके पास आए हैं कि जिसका आपने खुद अपनी आंखों से देखा होगा। और एक आखिरी बात, इतना मुनज़्ज़म आपने किस तरह किया, कई लोगों ने ये सवाल किया। तो इसके पीछे एक तजर्बाकार टीम मौजूद है जो इससे पहले इस तरह के बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइज कर चुकी है। हम सस्ते सब्जी बाजार, सस्ते सहूलत बाजार, अफ्तार दस्तरखान, ग्रैंड शहरी के इवेंट्स, बड़े बड़े जलसे हम लोगों ने किए हैं। यही वजह थी कि आज हजारों लोग यहाँ पर मौजूद थे। हमारे इंतजामात से बढ़कर लोग मौजूद थे, मगर किसी किस्म की बदनज़मी नहीं हुई। और सबसे बढ़कर यह कि हमारी कोशिश थी कि जो मेहमान हमारी दावत पे आए हैं वो हमारे दस्तरखान से जरूर इस्तेफादा करें। हमारे अपने इंतजामात कम थे, हमने दाएं बाएं से मजीद रोटियां सालन का भी इंतजाम किया ताकि ये सिलसिला जो भी आया है वो यहाँ पे हमारा जो है मेहमान नवाजी से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। शहर कायद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हर बंदा ही मेहमान नवाज है। बकरा ईद हो, कुर्बानी के दौर हो या रमज़ान हो, यहाँ देखते हैं कि हर बंदा खिदमत के जज्बे से सरशार रहता है। तो इस कराची जहाँ पर पहले से ही ये सारे काम हो रहे हैं, वहाँ पर मरकज़ी मुस्लिम लीग का ये इक़दाम करना किस हद तक पॉजिटिव हो सकता है, और ये काम सिर्फ कराची में क्यों, पूरे मुल्क में क्यों नहीं होता? दो बातें मैं करूँगा। एक तो जितनी भी सियासी जमातें हैं उनका काम यह है कि वो दूसरों की टांगें खींचे, दूसरों की पगड़ियाँ उतारें। तो हम तो ये समझते हैं कि एक सियासी जमात का इस तरह का प्यार मोहब्बत वाला इवेंट करना ये दूसरी सियासी जमातों से मुनफरिद है। ये बात दुरुस्त है कि कराची में सबसे ज़्यादा चैरिटी होती है, खैर के काम होते हैं, मगर एक सियासी जमात का ये वाला जो रोल है ये मेरे ख्याल से सबके लिए एक रोशन बाब है। दूसरी बात है कि सिर्फ कराची नहीं, आज ही के दिन आप कराची से निकलें, हैदराबाद चले जाएं, मीरपुर चले जाएं, बदीन चले जाएं, सखर चले जाएं, खुशदार चले जाएं, तुर्बत चले जाएं, कोयटा चले जाएं, KPK में चले जाएं, पंजाब में कहीं भी चले जाएं, यानी शहरों के नाम गिनवाना कम होगा। मरकजी मुस्लिम लीग जहाँ पर भी मौजूद है उन्होंने इस ईद को इसी तरह मनाया। ये एक जमात है, एक अंदाज है और पूरे मुल्क में एक ही अंदाज से इन्होंने जो ईद के मौके पे खुशियों के अंदर अपने लोगों को अपने साथ शामिल किया। भाई नदीम भाई ने तो इतने सारे पाकिस्तान के शहर गिनवा दिए, हम सिर्फ कराची समझ रहे थे। अच्छा नदीम भाई, मेरा एक सवाल ये है कि कुर्बानी का जो है ना अभी आज तीसरा दिन है, तो अगर ईद के 10-15 दिन बाद भी कोई दावत करता है तो ताना दिया जाता है कि यार आपने फ्रिज में से गोश्त निकाला है, कुर्बानी का गोश्त खिलाया। तो आज आप लोग कौन सा गोश्त खिला रहे हैं? बिल्कुल ताज़ा, बिल्कुल ताज़ा। हाँ, उसकी वजह यह है कि हमारा जो गोश्त यहाँ पर आ रहा था, हमने इस इवेंट के लिए हमारे मावनीन ने हमारा खुसूसी साथ दिया कि वो कुर्बानी भी करना चाहते थे और वो ये भी चाहते थे कि कराची के लोगों को खुशियों में शामिल करें। तो आज ही ये कुर्बानी हुई है और उसी के साथ जो है ना ये गोश्त कुर्बानी के मौके पर जो हम दावत कर सकते थे बेहतर से बेहतर करने की हमने कोशिश की है। ये जो जितने भी लोग हैं ये आपकी अपनी जमात के हैं या कराची के अलग अलग इलाकों से आए हैं, गैर जमाती? मैं कहूँगा कि हमारे लोग हैं जितने भी यहाँ खिदमत कर रहे हैं, जो सर्विस दे रहे हैं, यहाँ पे टेबल सर्विस देने वाले, पानी पिलाने वाले, दीगर सारे रजाकार हमारे। अलबत्ता जो मेहमान है, मेजबान सारे जमात के हैं और बाकी जो मेहमान है वो पूरे कराची के हैं। तो यहाँ पे हर तरह के लोग आ रहे हैं, बल्कि अभी इस इस्तकबालिया में मुझे मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग, नून लीग के, TLP के, PTI के, MQM के, यहाँ पे अभी मुझे जो है ना मुख्तलिफ जिम्मेदारान मेरे साथ आए हैं और कई मजहबी जमातों के लोग कि जिन्होंने ये कहा कि हम आपका इवेंट देखने आए थे और बड़ी खुशी हुई कि बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज से आपने ये काम किया। जी बहुत शुक्रिया नदीम भाई। प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि लोगों को फिर से जोड़ा जाए और जो भी रंग नस्ल मसलक फिरके हैं उन सबको एक जगह बिठाकर उनकी ईद पे दावत की जाए।